तो सर आप सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि नेचुरोपैथी होती क्या है। सर नेचुरोपैथी जैसा कहा गया है कि हमारा शरीर 5 भूतों से मिलकर बना होता है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। इन्हीं महाभूतों को बैलेंस करने से हमारा बॉडी हेल्दी रहता है। आज का जो लाइफस्टाइल सिनेरियो है, हर व्यक्ति स्ट्रेस के अंदर है। इससे बचने के लिए हम क्या करें? स्ट्रेस का सबसे बेस्ट उपाय यही है कि आप योग करें। योग में ऐसा नहीं है कि अपनी मुद्रा लगाई बैठ गए और आसमान पर पहुंचे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कई पेरेंट्स इस चीज़ से परेशान है कि हमारा बच्चा खाता तो बराबर है, उसको लगता नहीं है। हमें लगता नहीं है, वो लीन थीन एकदम दुबला पतला सा है। इस सीज़न के अंदर, इस बार जो जयपुर शहर या राजस्थान के अंदर जो भी वायरल है, एक तो उसके अंदर जो फीवर है वो 10 से 15 दिन तक चल रहा है। उसके बाद में बहुत सीवियर वीकनेस रह रही है पेशेंट्स को। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष राजपुरोहित एक बार फिर यूनिक डिस्कशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर उत्कर्ष, जो बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा साइंसेज में इन्होंने डिग्री करी है और ये जयपुर शहर के अंदर केसर चौराहे पे अपना नेचुरोपैथी का सेंटर चलाते हैं। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि हम नेचुरोपैथी से घर के अंदर क्या क्या हम लाभ ले पाएंगे। तो स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। जी नमस्कार सर, धन्यवाद सर। तो सर आप सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि नेचुरोपैथी होती क्या है, क्योंकि लोगों योगा के बारे में तो सबको पता है कि ये ऐसा होता है वैसा होता है, मगर नेचुरोपैथी के बारे में इतना अभी अभिज्ञ हैं लोग। जी इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। जी सर, नेचुरोपैथी जैसा कहा गया है कि हमारा शरीर 5 भूतों से मिलकर बना होता है। वो है आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो इन्हीं महाभूतों को बैलेंस करने से हमारा बॉडी एकदम हेल्दी रहता है और हम लंबे समय तक स्वस्थ रहते हैं। तो जैसे बताया गया है नेचुरोपैथी में, आकाश तत्व को हम कैसे बैलेंस करते हैं, वायु तत्व को कैसे बैलेंस करते हैं, अग्नि को, जल को, पृथ्वी को। जैसे आपने सुना होगा पहले के समय में हम छोटा, जैसे हमें पेट का दर्द हुआ तो हम मेडिसिन, क्योंकि उस समय इतना मेडिसिन का था भी नहीं, तो हम लोग जैसे अजवाइन की फाँकी ले लिए या गुनगुने पानी में कुछ सौंठ का ले लिए। तो वही नेचुरोपैथी है जो दादी नानी के नुस्खे हैं, उसको अब थोड़ा मॉडर्न करके उसमें जैसे हमने अब हाइड्रोथेरेपी जोड़ दी है, मड थेरेपी जोड़ दी है। तो उन सब का एक समावेशी नेचुरोपैथी है। जी सर, तो आज की तारीख अगर हम बात करें तो सबसे मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो 2 कॉमन मेरे को नज़र आती है जी जी कि एक तो है अपने हाई ब्लड प्रेशर जी जी और एक डायबिटीज़, शुगर जिसको कहते हैं। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से हर परिवार के अंदर इन 2 तकलीफ़ों का कोई ना कोई मरीज तो ज़रूर होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो नेचुरोपैथी के अंदर हम इनका क्या लाभ ले सकते हैं कि वो कितना उनको फ़ायदा हो नेचुरोपैथी से? जी तुम बताएंगे ज़रा सर। हाँ, तो सर हम पहले बात करते हैं ब्लड प्रेशर पे, जिसे हम उच्च रक्तचाप भी कहते हैं। तो उसमें नेचुरोपैथी में बताते हैं कि हम लोग कि रात को सोने से पहले हॉट फुट बाथ या गर्म पाद स्नान कहते हैं, तो उसमें हम 15 मिनट अपने दोनों पाँव को रखेंगे। ज़रूरी नहीं कि उसमें आप सॉल्ट डालो नहीं डालो, लेकिन हाँ 15 मिनट गर्म पानी पाँव रखो। और उसमें एक खाने का जो नुस्खा बताते हैं वो होता है अर्जुन की छाल और दालचीनी का पाउडर। तो वो हम सुबह थोड़ा पानी में उन दोनों को थोड़ा थोड़ा 1-1 ग्राम लेते हैं, उसको उबालते हैं और उसका सेवन करते हैं एम्प्टी स्टमक। तो आपका कहना है मतलब है कि दालचीनी और अर्जुन छाल को उबालकर, तो मेरे को आप ये बताएं कि उसको कितने पानी में कितना उबालें? आपने कहा 1-1 ग्राम। हाँ, तो मेरे तो जच गई कि मैंने तो 1 लीटर पानी के अंदर 1 ग्राम डाल दिया। हाँ हाँ तो वो कितना उपयोगी रहेगा कि उसको पानी की मात्रा भी तो तय करें और उबालने का समय। जी सर, जैसे हमने 200 ml पानी लिया और 1-1 ग्राम अर्जुन की छाल और 1 ग्राम दालचीनी का पाउडर लिया, और सुबह एम्प्टी स्टमक फ्रेश होने के बाद इसको आप ले सकते हो। और इसको हम डेली सेवन करें तो इसका हमें बहुत ही अच्छा। और आपने जो हॉट वाटर के अंदर पैर रखने का जो बताया, जिसको हम कहते हैं कि साहब गर्म पानी में पैर रखना है, जी तो पैर कहाँ तक डुबाएं? खाली पंजे डुबाने हैं कि पिंडली तक डुबाना है कि हाँ, घुटने तक डुबाना है? हाँ, पिंडली जहाँ तक हमारी पिंडलियाँ पूरी कवर हो जाए वहाँ तक अपने दोनों पाँव रखने हैं हमें। और पानी का टेम्परेचर? सर बस थोड़ा गुनगुना या किसी सहने योग्य जिसे हम कहते हैं,
गुनगुना टेम्परेचर, गुनगुने टेम्परेचर के अंदर 10 से 15 मिनट उसको रात्रि के समय। रात्रि के समय, बिल्कुल। ठीक है। और सर शुगर के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ सर, शुगर में हम लोग जो करवाते हैं वो गैस्ट्रो हिपैटिक पैक करवाते हैं नेचुरोपैथी में, और इसे हम कह सकते हैं ठंडा गर्म सेक। पेट पर हम 3 मिनट गर्म बॉटल रखते हैं, गर्म पानी की थैली रखते हैं, और 1 मिनट रखते हैं आइस पैक। तो इसे हम गैस्ट्रो हिपैटिक पैक भी कह सकते हैं। और नेचुरोपैथी के अलावा हम अगर योगा की बात करें तो इसमें हमारे कुछ कुछ आसन होते हैं, जैसे वक्रासन हो गया, अर्ध मत्स्येंद्रासन हो गया, मंडूकासन हो गया, और सूक्ष्म व्यायाम, सूर्य नमस्कार। हम इसमें उनको सजेस्ट करते हैं कि उसमें करेंगे तो उन्हें ज़रूरी लाभदायक होगा। ऐसा नहीं है कि हमें मेडिसिन छोड़नी है। काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि हम तो योगा कर रहे हैं तो मेडिसिन नहीं लेंगे। अगर आपको डॉक्टर ने बोला है एलोपैथी मेडिसिन आपकी चल रही है तो उसे स्किप ना करें, मेडिसिन लेते रहें, और साथ में आप योगा के और नेचुरोपैथी के कुछ जो बेसिक रूल्स जो फॉलो कर सकते हैं उसको फॉलो कीजिए, अवश्य ही आपको लाभ होगा इसमें। तो आपका कहने का भावार्थ ये रहा कि आप जो मरीज़ अपनी दवाइयाँ ले रहे हैं, दवाइयाँ तो अपनी जगह लें, बिल्कुल बिल्कुल, मगर उनके साथ में जो योगा और नेचुरोपैथी को ऐड करने से उनकी जो दवाइयों की डिपेंडेंसी है या ग्रेजुअली जो डोज बढ़ती है, जी, कि मान लीजिए कि 6 महीने बाद में या 8 महीने बाद में अगर किसी की डोज बढ़ रही है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो उसके अंदर वो सहयोग करेगी कि साहब वो दवाई की मात्रा नहीं बढ़ानी पड़े। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और जब शुगर कंट्रोल में रहती है तो बहुत सारी दूसरी समस्याओं भी कंट्रोल में रहेगी। जी सर। तो बेहतर रहेगा कि हम मेडिसिन भी लेते रहें और साथ में इन सब चीज़ों को भी फॉलो करते रहें। तो जैसे हम अभी एक विषय पे बात कर रहे हैं, जैसे हाइपरटेंशन। तो हमारा जैसे 2 नासिका होता है, एक राइट नॉस्ट्रिल, एक लेफ़्ट नॉस्ट्रिल। तो लेफ़्ट नॉस्ट्रिल प्रतीक होता है चंद्रमा का, विच इज़ कूल, जो ठंडा होता है, और राइट नॉस्ट्रिल जिसे हम सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। तो जब हमारा बीपी बढ़ता है तो हम कहते हैं कि आपने लेफ़्ट नॉस्ट्रिल को एक्टिवेट करो। आपने लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल किया, लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल किया, या आप इसमें ये कर सकते हैं कि लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करके राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करना, जिसे हम सामान्य भाषा में चंद्र अनुलोम विलोम या चंद्रभेदी प्राणायाम कहते हैं, जो उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। ठीक है। जैसे भी आपने मेरे को कहा प्राणायाम, जी, तो मैंने कहीं पढ़ा था कि साहब ये प्राणायाम कई प्रकार के होते हैं। जी जी, नॉर्मली सबको ये पता होता है कि बैठें, एक प्राणायाम की मुद्रा बनाएं जी, और जी, आप गहरी सांस लें और वापस छोड़ दें, गहरी सांस लें वापस छोड़ दें। तो प्राणायाम का एक उचित तरीका क्या होता है? किस समय करना चाहिए? खाली पेट करना चाहिए या कभी भी कर सकते हैं, या प्रातःकाल करना चाहिए, स्नान से पहले, स्नान के बाद? तो जी, प्राणायाम को थोड़ा सा डिटेल में आप जी बताएं। देखो, जो प्राणायाम होता है वो प्राण वायु जो होती है हमारी, उसका विस्तार होता है। उसको हम कैसे ब्रेक करते हैं उसके बारे में पूरा प्राणायाम है। तो जैसे जो सामान्यतः लोग जो जानते हैं प्राणायाम के बारे में, वो ये जानते हैं कि अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, कपालभाति, भस्त्रिका, उज्जयी प्राणायाम सामान्यतः आप भी जानते हैं और सब लोग जानते हैं। तो आप बता रहे हैं कि इसका विशेष समय क्या है जो जिससे हम करेंगे? मैंने कहीं वो पढ़ा था, या एक मेरे को बुजुर्ग मिले थे, जी जी, वो कह रहे थे गुदा प्राणायाम। अच्छा, क्या कि आपके जब प्राणायाम कर रहे हैं तब आप अपने गुदा को कस के रखें जी जी जी, और जी, उसके बाद में प्राणायाम करें। जी जी जी, ये बहुत अनकॉमन सुनने में आया है, तो वो क्या चीज़ हो सकती है? जी देखो, वो जो बता रहे हैं उसे हम बंद कहते हैं। तो बंद और प्राणायाम अलग अलग होते हैं। अच्छा। तो प्राणायाम तो आपको क्या हो गया, जैसे अब समय की बात जैसे हम लोग कर रहे हैं, तो प्राणायाम का सबसे उचित समय है सुबह आप उठे, आप अपने फ्रेश हुए, मल मूत्र त्याग करें, उसके बाद आपने कोई सा भी मैट बिछाया, खुली हवा में बैठे और अपनी सांसों को पहले हम देखेंगे। पहले हम सांस देखेंगे कैसा सांस आ रहा है, फिर सांस को हम डीप ब्रीदिंग करेंगे, डीप इनहेलेशन करेंगे, डीप एक्सहेलेशन करेंगे। क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग श्वास की गति को ही नहीं देख पाते हैं। हमारा क्योंकि आजकल जो लाइफ हो गया है, काफ़ी सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है, हम कोई भी फिजिकल फिटनेस वाली कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं। तो जो प्राणायाम होता है आपकी लंग स्ट्रेंथ को, जो आपके लंग्स एक्सपेंड होते हैं,
तो उन पे हम कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, तो प्राणायाम इसमें काफ़ी हेल्प करता है। तो यस, सुबह सुबह आप खाली पेट प्राणायाम का अभ्यास करें, अनुलोम विलोम, कपालभाति, जो भी आप कर पा रहे हैं उन्हें करें, और इसका प्रैक्टिस आप शाम को भी कर सकते हैं। वही खाली पेट आपको होना चाहिए उसके लिए। अच्छा, तो प्राणायाम के लिए ये एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पेट खाली होना चाहिए, जी। मलमूत्र त्यागा हुआ होना चाहिए। जी 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 जी, जी। और आपने कहा मैट बिछा के करें, मतलब ये ज़मीन पे करने पे ज़्यादा फायदेमंद है कि मगर कई मान लीजिए कि जैसे कई बुजुर्ग हैं हाँ हाँ, जिनको ज़मीन पे बैठने पे दिक्कत आती है, तो क्या वो हाँ। अपने बिस्तर पे बैठ के भी कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जैसा उचित हो, चाहे वो बिस्तर पे बैठ पाए, चाहे किस पे बैठ पाए, लेकिन हाँ, करना बहुत ज़रूरी है। जी मतलब स्थान ठीक है जो आपकी सुविधा अनुसार या जहाँ आपको आपका शरीर अनुमति देता हो जी। वैसा स्थान चूज करें, जी, मगर करें करें जरूर। ज़रूर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि करना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्राणायाम करने से जैसे कई लोगों को अस्थमा, जिसको नॉर्मली आम भाषा में दमा भी कहते हैं, जी 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 ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा, इन सब में क्या फ़ायदा होता है? जी। या इनके लिए हम और श्वास के कोई दूसरे योगा कर सकते हैं? हाँ हाँ, देखो, जिसमें हमारा भस्त्रिका प्राणायाम होता है, इसमें बहुत हेल्प करता है। भस्त्रिका प्राणायाम, उसमें हम तेज सांस भरते हैं, तेज खाली करते हैं, एक्टिव इनहेलेशन, एक्टिव एक्सहेलेशन, इसमें बहुत हेल्प करता है। दूसरा, इसमें हम एक योग भी कर सकते हैं जिसका नाम है हमारा उष्ट्रासन, जिसे हम कैमल पोज भी कहते हैं। उष्ट्रासन में आप आ गए, क्योंकि कोविड में जैसे आपने देखा ही था, लंग्स पे हमको बहुत ही गंदा इम्पैक्ट पड़ा था। तो हम लोगों ने जिन जिन भी लोगों से मिलते थे, तो हम उनको यही सजेस्ट करते थे कि आप भस्त्रिका करो, आप उष्ट्रासन करो, तो जिसमें आपका लंग्स एक्सपेंड हो। क्योंकि हम लोग को पता भी नहीं कि हमें सांस लेनी भी कहाँ से है, कई लोग पेट से सांस लेते रहते हैं। तो इसलिए अस्थमा में डीप ब्रीदिंग, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, भस्त्रिका, ये बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हैं। अच्छा, कपालभाति हाइपरटेंशन वाले मरीजों को करना चाहिए? देखिए, हाइपरटेंशन में कपालभाति बिल्कुल बना होता है, लेकिन हाँ, आप 3 सेकंड में एक स्ट्रोक कर सकते हैं। धीमी गति के साथ कर बहुत सकते हैं? धीमी गति से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन भस्त्रिका इसमें बिल्कुल नहीं करेंगे हम लोग। हाइपरटेंशन में भस्त्रिका नहीं करेंगे? नहीं करेंगे जी। और कपालभाति आप 3 सेकंड के अंदर एक स्ट्रोक करेंगे। इसमें अब जैसे आप बता रहे हो, हाइपरटेंशन में हम अनुलोम विलोम करेंगे, भ्रामरी करेंगे, उज्जयी व्रत करेंगे, तो बेस्ट रहेगा। कपालभाति करना है तो 3 सेकंड में एक स्ट्रोक करेंगे। 3 सेकंड में एक स्ट्रोक, मतलब ये तो काफी लंबा स्टेप हो गया। लोग 1 सेकंड में 3 से ज्यादा स्ट्रोक निकालते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब 3 सेकंड तक तो वो 9 से 10 स्ट्रोक निकालते हैं। हाँ, राइट, बिल्कुल सर। तो इसमें 3 सेकंड में हम एक ही स्ट्रोक करेंगे। अभी हमने शुगर पे बात करी, थोड़ी हमने हाइपरटेंशन पे बात करी, और उसके बाद में 2 और कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। इन 2 के बाद में जो अगला नंबर लगता है वो है, एक तो एसिडिटी जी, ऐसे, और दूसरा है कब्ज, कॉन्स्टिपेशन। जी 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 जी। तो पहले आप हमें एसिडिटी के बारे में कुछ बताएं। जी सर, एसिडिटी में हम जो नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट बताते हैं, उसमें एक पित्तहर पेय बताते हैं, जिसमें हो गया हमारा सौंफ, धनिया, जीरा, मुलेठी और गुलाब की पत्तियाँ। इसको आपने रात को 1-1 चम्मच लेना है और 1 लीटर पानी में भिगो देना है। मुलेठी 1 चम्मच, जीरा 1 चम्मच, धनिया 1 चम्मच और सौंफ 1 चम्मच, इसको रात को भिगो देना है। धनिया हरा धनिया है या जो मोटा धनिया? मोटा धनिया साबुत मार्केट में आता है मसाले वाला? जी, मोटा धनिया रात को भिगो देना है, और सुबह थोड़ी उसमें गुलाब की पत्ती ऐड कर देनी है, 20-25 के आसपास। 1 लीटर पानी लेना है और सुबह उसे धीमे धीमे आंच पे इतना उबालना है कि वो 700 ml हो जाए। फिर उस पानी को पूरे दिन में थोड़ा 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 करके आप उसका सेवन करेंगे, तो पित्त के लिए रामबाण औषधि है वो। और दूसरा हम करते हैं इसमें मड पैक मतलब एब्डोमिनल मड पैक, जिसमें हम एक मिट्टी पट्टी लगाते हैं पेट पे, एक कॉटन क्लॉथ होता है मोटा, उस पे हम मिट्टी रखते हैं और पेट पे रखते हैं 15 से 20 मिनट। या इसमें हम लोग कभी कभी एनीमा भी सजेस्ट करते हैं, जो एसिड में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है अपना। एनीमा, जैसे एलोपैथी में तो एनीमा रेडीमेड आता है, मिक्सर आता है। हाँ, और नेचुरोपैथी में मैंने सुना है कि छाछ का एनीमा और अलग अलग प्रकार के एनीमा होते हैं। जी। तो ये अलग अलग एनीमा अलग अलग
रूप इनके जो हैं हाँ तो उनके फ़ायदे भी अलग अलग होंगे, जी। वो क्या रहते हैं? हाँ, जैसे हम बताते हैं, कोई किसी को जनरल कोई दिक्कत नहीं है बट हाँ पेट साफ़ करने के लिए लेना है, तो वो गुनगुने पानी में थोड़ा ऑयल डाल के 1 से 2 बूंद ऑयल डाल के ले सकते हैं। फिर लेते हैं हम लोग थोड़ा, उसमें कई लोग सॉल्ट डाल लेते हैं क्योंकि सॉल्ट का काम होता है ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट करने का। फिर कई लोग उसमें डालते हैं छाछ का भी लेते हैं, तो वो होता है कॉन्स्टिपेशन दूर करने का। कई लगते हैं कोल्ड वाटर एडिमा लेते हैं जो कॉन्स्टिपेशन तो हेल्प करेगा ही करेगा ऑफ कोर्स, और एसिडिटी में इसका बहुत ही अच्छा रोल प्ले करेगा। मतलब ठंडे पानी का एनिमा लगाने से एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन दोनों के लिए काम करता है। जी बिल्कुल सर। ये है। तो और किसी को अगर एसिडिटी नहीं है और रेगुलर कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट्स बहुत होते हैं, जी वो कई लोग इसबगोल रेगुलर लेते हैं, बिल्कुल, कई बिल्कुल। एसिड पेट साफ करने के लिए रात को एलोपैथी की मेडिसिन लेते हैं जी जी या और दूसरी चीज़ें यूज़ करते हैं, जी। तो उसके लिए क्या है कि कुछ ऐसा बताओ ताकि क्या है कि ये लेने की ज़रूरत ना पड़े, मतलब 4-6 महीने अभ्यास किया और उसके बाद में इस चीज़ की समस्या का पूर्ण रूप से निवारण हो। जी देखो, अब जो हम लोग गलती कर रहे हैं ना, वो ये करते हैं कि हमें हर 4 से 5 घंटे में खाना ही खाना है। कई लोग का BMR कम होता है, मतलब जो पचाने की शक्ति होती है, आपका खाना 9 घंटे में बच रहा है और आपने उससे पहले दूसरा फूड डाल दिया। तो ऐसे आप इसको प्रैक्टिस करते हो हर महीने, सालों तक प्रैक्टिस करते हैं, तो पेट में पड़ा पड़ा वो ख़राब हो जाता है, जिसे हम अनडाइजेस्टेड फूड और आयुर्वेद में इसको आम भी कहते हैं। तो ये फूड जब तक पेट से साफ़ नहीं होगा तब तक पेट में दिक्कत होती रहेगी, आपको ब्लोटिंग रहेगा, आपको एसिडिटी रहेगी, एसिड रिफ्लक्स आएंगे। तो इसका सबसे बेहतर इलाज है ठंडा गरम सेक, क्योंकि पेट पे करना है। बिल्कुल, हमने कहा भी है, हमने सुना भी है कि 80% जो बीमारियों का कारण है वो हमारा पेट ही है। अगर हमारा पेट सही है तो हम अपने आप ही स्वस्थ बचते हैं। वो तो एक कहावत है ना कि हाथ पैर गरम पेट नरम और सर ठंडा, सर फिर भी ठंडा। आए वैद तो मारो उसको डंडा। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो वही वाली बात है। तो इसमें सबसे बेहतर रहता है एक योगा आसन, नाम होता है पवन मुक्तासन, जिसमें हम सीधा लेट के दोनों पाँव स्केच कर लेते हैं और इसी में रोक के, मतलब हम इसी आसन को होल्ड करके इसमें हम लोग ब्रीदिंग करेंगे, सांस भरेंगे छोड़ेंगे, जितना आप रोक सकते हैं उसमें उतना रोकिए। और हाँ, जब जब आप नेचुरली ट्रीटमेंट लेते हैं तब तब आपको दिक्कत बढ़ती है, क्योंकि वो शरीर से बाहर निकल रहा है तो दिक्कत बढ़ता है, ठीक है। और जो नेचुरोपैथी होता है वो आपके रूट कॉज पे काम करता है, क्योंकि हमारा रूट कॉज पे काम हो गया तो फिर हमें कोई दिक्कत होगी ही नहीं आगे। तो बेहतर यही है कि हम इस केस में पेट पे ठंडा गरम सेक करें, 3 मिनट गरम, 1 मिनट ठंडा रखें और हम लोग करें शुद्धि करें पेट की। अच्छा, आपने ये जो पेट पे कॉन्ट्रास्ट बात है, मेरे को पहले अभी डायबिटिक के अंदर भी बताया था जी, कि 3 मिनट हॉट और 1 मिनट कोल्ड। राइट राइट, ठीक है, 3:1 का रेशो रहा है। बिल्कुल और मेरा इसमें क्वेश्चन है कि स्टार्ट किससे करना है और ख़त्म किससे करना है? जी सर, हमेशा हम स्टार्टिंग गरम से करते हैं और ठंडे से हम एंड करते हैं। तो अगली चीज़ अपन बात करते हैं कि बहुत कॉमन कॉज है कि आज लगभग नहीं करते भी 80% जी परिजन इस चीज़ से परेशान है कि हमारे बच्चे भोजन नहीं कर रहे हैं, मगर अटरम सटरम जो है जी वो खाने में नहीं चूक रहे। जी 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 तो ये खाली जीभ का फ़र्क है या कुछ और भी है? देखिए, नो डाउट इसमें जीभ का फ़र्क तो है ही। जो हमारी 50 ग्राम की जीभ है उसको अलग अलग नुस्खे चाहिए, अलग अलग उसको टेस्ट चाहिए ना। तो ऑफ कोर्स इस केस में हम लोग ऐसा कर सकते हैं, उस फूड को थोड़ा टेस्टी बना के उसमें और कुछ मसाले ऐड करके उनको दे सकते हैं। और नो डाउट आजकल जो मार्केट में जो आजकल एडवर्टाइजमेंट भी काफ़ी हो गए हैं, जिससे बच्चों का मन करता है मोमोज पिज़्ज़ा बर्गर खाने का, तो इन कारण से भी बच्चे लोग उस पर ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो हम और भी कोई चीज़ें यूज़ करके, जैसे मिलेट्स का जो डोसा है, रागी है, इनको यूज़ करके अपने खाने को थोड़ा अट्रैक्टिव बना के और उसमें टेस्ट बढ़ा के उनको अगर हम सर्व करेंगे तो ऑफ कोर्स उनको अच्छा लगेगा। अच्छा, और कई पेरेंट्स इस चीज़ से परेशान है कि हमारा बच्चा खाता तो बराबर है, उसको लगता नहीं है, हमें लगता नहीं है, वो लीन थिन एकदम दुबला पतला सा है कि जैसे अड़ोसी पड़ोसी वो खुद कम परेशान होता है और पड़ोसियों से ज़्यादा परेशान होता है, यार इसको कुछ खिलाया करो। तो जी 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 उसके अंदर बच्चों की डाइट के अंदर ऐसा क्या ऐड आउट किया जाए कि बच्चों के शरीर को थोड़ा सा
हेल्दी लगे वो, हाँ 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 बिल्कुल कुपोषित नज़र नहीं आए। बिल्कुल सर। इस केस में हम लोग जैसे 5 से 7 साल तो बच्चों का, क्योंकि ग्रोइंग फेज़ होता है, तो अगर बच्चे को अगर 8 साल तक भी दिक्कत होती है तो इसमें हम लोग ये सजेस्ट करते हैं कि वो दाना मेथी का स्प्राउट लें। आपने दाना मेथी रात को भिगोया, सुबह उसको एक कपड़े में निकाल लिया और अगले दिन तक वो उग जाएगा, तो उसका स्प्राउट देंगे तो कहते हैं पेट में जो कीड़े होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं या मर जाते हैं। तो इसमें हम ये सजेस्ट करते हैं। अच्छा, तो मतलब ये हो गया कि खा तो बालक रहा है हाँ और उसका उपयोग वो पेट में रखे कीड़े कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। मतलब आप फीडिंग कर रहे हो किसी और की पेट के अंदर ही। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। एक चीज़ ये देखी गई है अभी पोस्ट कोविड मान लीजिए, या जो इस सीज़न के अंदर इस बार जो जयपुर शहर या राजस्थान के अंदर जो भी वायरल है, एक तो उसके अंदर जो फीवर है वो 10 से 15 दिन तक चल रहा है, और उसके बाद में बहुत सीवियर वीकनेस रह रही है पेशेंट्स को। वो 15 मिनट काम करते हैं, फिर वो लगता है कि अब 10 मिनट का ब्रेक ले लें, फिर 15 मिनट काम करते हैं, फिर 10 मिनट का ब्रेक। तो उस वीकनेस के लिए, या जिसको अपन कह सकते हैं ना कि पोस्ट वायरल लंग्स में इन्फ्लामेशन रुक रही है, जी 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 बिल्कुल। तो इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, जब भी हमें वायरल होता है या हमें फीवर होता है, तब उस केस में हमें क्या करना चाहिए कि हमारा जो एनर्जी है वो किसी भी रोग को ठीक करने में लगना चाहिए। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खाते हैं, बहुत सारा खाते हैं। तो बेटर यही ऑप्शन है कि जब भी आपको रोग हो रहा है तो आप उस समय कम से कम भोजन लें, अधिक से अधिक पानी का सेवन करें और नींबू पानी आप नित्य लेते रहें। दूसरा ये है कि अगर हमें वायरल हो गया है, ठीक हो गया 10-15 दिन बाद और आपको कमजोरी बनी जा रही है, तो उसके बाद ये है कि आप डेली मखानों का सेवन ज़रूर करें। ये जो फूल मखाने आते जी हैं, जी, फूल मखाने कहते हैं, कई लोग इसे ताल मखाना कहते हैं, अलग अलग भाषाओं में इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। जी बिल्कुल, तो आपको इनका सेवन करना चाहिए। तो इनका सेवन करने का तरीका, इनको क्या पीस के इनका कुछ बनाना है कि जैसे रहते हैं वैसे ही खाया जाए, या इनको रोस्ट करके लिया जाए, या स्वरुचि के हिसाब से? जी, जैसे आपने थोड़े मखाने लिए, उसको थोड़ा घी में सेक लिया और थोड़ा सा इसमें ऊपर से काली मिर्च डाल दीजिए, ताकि इसमें टेस्ट भी बना रहेगा और आपके शरीर के लिए भी अच्छा होगा। तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। और आप नित्य रूप से ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते रहें, प्राणायाम करते रहें, जो आपकी लंग्स कैपेसिटी बढ़ाएंगे, जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएंगे, जो आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएंगे, उसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगे। अब एक बड़ी देर से ना मेरे मस्तिष्क के पिछले हिस्से के अंदर है ना उथल पुथल मचा रहा है एक सवाल। जी। आपने BNYS किया, जी। आपने कितने साल पढ़ाई की? 5.5 साल। 5.5 साल आपने योगा और नेचुरोपैथी सीखा। जी। और हमने ये देखा है कि आजकल लोग बाग ये 7-7 दिन के किसी न किसी इंस्टीट्यूट से कोर्स करके आते हैं, फिर अपने आप को वो योगा एक्सपर्ट बताने लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनमें और फिर आप में जी डिफरेंस बताइए। देखिए, इसका हम बहुत ही अच्छा एग्जांपल देखते हैं कि जैसे हम 2 पेशेंट लेते हैं, एक होता है हाइपरटेंशन, एक होता है हाइपोटेंशन। मतलब इसको हिंदी में जाने तो किसी का रक्तचाप उच्च होगा, किसी का रक्तचाप निम्न होगा। तो उसमें हम लोग क्या प्रैक्टिस करेंगे, जैसे हमने बात करी निम्न रक्तचाप की, जिसे हम हाइपोटेंशन कहते हैं, तो उसमें हम लोग एक्टिव करेंगे हमारे सूर्य नाड़ी को। ये वाली बात आप उन लोगों से पूछेंगे तो उनको पता भी नहीं होगा कि ये नाड़ी भी क्या होती है। तो उस केस में हम लोग करेंगे सूर्यानुलोम विलोम या सूर्य भेदी प्राणायाम। सूर्यानुलोम विलोम क्या हो गया, आपने राइट से इनहेल किया, राइट से एक्सहेल किया। सूर्य भेदी हो गया, राइट से इनहेल करके लेफ्ट से एक्सहेल करना। तो हाइपोटेंशन में इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। और सेम आप बात करोगे हाइपरटेंशन में, तो आपको लेफ़्ट से इनहेल करना है, लेफ़्ट से एक्सहेल करना है, वो हो गया चंद्र अनुलोम विलोम। और लेफ़्ट से इनहेल करके राइट से एक्सहेल करना है, वो हो गया चंद्र भेदी प्राणायाम। तो इसे हम करेंगे तो अवश्य ही हमें फ़र्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और ये बात उन लोग को नहीं पता होगी हम लोग प्रॉपर एनाटमी पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, तो ऑफ कोर्स बहुत ही फ़र्क होता है हम में और उनमें। तो मतलब अभी मैं बैठा हूँ और अगर मैं अपने राइट नॉस्ट्रल से इनहेल एक्सहेल करूँगा तो इधर से गर्म हवा आनी चाहिए, और अगर मैं लेफ़्ट से करता हूँ तो इधर से ठंडी हवा आनी चाहिए। हाँ, देखो ऐसा नहीं होता है, मतलब हमें इंडिकेट करते हैं, क्योंकि सूर्य गर्म होता है तो कोई चीज़ ठंडी पड़ी है, मतलब वो चीज़ जो लो पड़ा है। जैसे हमारा बीपी लो पड़ा है तो है, हाँ, टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा नहीं मगर डिफरेंस है। जी बिल्कुल, वो तो फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि एक ईड़ा नाड़ी, एक पिंगला नाड़ी और एक सुषुम्ना नाड़ी,
तो ईड़ा पिंगला सुषुम्ना को बैलेंस करने से वात पित्त का भी बैलेंस होता है, ऐसा कहा गया है हमारी संहिताओं में। और कुछ तो ये आयुर्वेद क्या चीज़ें होती है? ये शिव अद्भुत। संहिता, बिल्कुल बिल्कुल सर। आयुर्वेद ही बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है जिसमें नाड़ी है। गौरक्ष संहिता में बताया गया है 74,000 नाड़ियाँ, 1,00,000 नाड़ियाँ। तो मुख्य नाड़ी 3 बताई गई है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो उनको ही हम बैलेंस करते हैं इन सब में, इन सब केसेस में। ओके। तो आपने सुना भी होगा, कई सिद्ध योगी आज भी ऐसा ऐसा प्राणायाम करते हैं, एकदम स्वस्थ हैं, उनका 100 वर्ष से ज़्यादा का आयु है। तो बिल्कुल बहुत अधिक अच्छा रोल प्ले करता है। नहीं, ये तो मैंने देखा है कि अभी पिछली पूर्णिमा गई थी जब महाकुंभ से अपने ये संतों का प्रस्थान प्रारंभ हो गया था। बिल्कुल तो मेरे गुरुजी हैं, वो पूर्णिमा को वहाँ से निकले, पाली के पास में उनका आश्रम है, वो जी। आए एकदम स्वस्थ, कोई हारी नहीं, कोई बीमारी नहीं, एकदम मस्त, पूरा पूर्णिमा तक कुंभ करके आए और अगले दिन उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। उस समय उनकी आयु थी 114 वर्ष। और अगर मैं आपको फ़ोटो दिखाऊंगा तो आप मानेंगे नहीं कि ये व्यक्ति 114 वर्ष का है। बिल्कुल सर, बिल्कुल ये संभव है, बिल्कुल। तो आपसे व्यक्तिगत क्लासेस लेनी पड़ेगी। बिल्कुल सर, मगर फिर बिल्कुल। बाद में ना मन में एक कष्ट होता है कि अगर इतने ज़्यादा जी लिए ना तो इतना दुख कौन देखेगा। आप जितना जी रहे हैं एटलीस्ट वो तो अच्छा सा जिए। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि बाकी शारीरिक कष्ट हो नहीं हो, मगर जितनी उम्र बड़ी होती जाती है ना, मानसिकता संताप बढ़ता है। बिल्कुल सही बात है सर। मानसिक संताप बढ़ता है। क्यों? तो क्योंकि आप ये देखते हो कि मेरे पुत्र, मेरे पौत्र, मेरे दोहिते, हम तो ऐसे करते थे, ये ऐसे कर रहे हैं। वो जनरेशन गैप निपटाने के अंदर मानसिक संताप बढ़ जाता है। बिल्कुल, तभी कहते हैं हमें योग करना चाहिए, जो हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य प्रदान करता है। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, अभी आध्यात्मिक की बात आई ना आपकी, तब आज का जो लाइफस्टाइल सिनेरियो है, हर व्यक्ति स्ट्रेस के अंदर है जी और किसी न किसी प्रकार से, चाहे उसे ज्ञात हो या वो अज्ञात है, उसे कोई ना कोई मानसिक रोग है। अब वो कंफर्टेबल है तो मतलब उसकी मात्रा उसके अंदर कम है, और अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो उसकी मात्रा उसमें बड़ी है। तो ये जी। जो इसको कहते हैं ना स्ट्रेसफुल लाइफ, जी इससे बचने के लिए हम क्या करें, जी या कौन कौन से योगा करें? देखो, स्ट्रेस लाइफ तो हम लोग की वो तो काफ़ी हो ही गई है, क्योंकि हम लोग का सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो गया, हमारी हायर एक्सपेक्टेशन हो गई। तो उसके कारण स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी ये तो इतना कॉमन टॉपिक हो गया है, जो आप और हम जैसे लोग काफ़ी सुन ही रहे हैं। हर घर में दूसरा इंसान को स्ट्रेस तो होता ही होता है। स्ट्रेस इज़ लाइक एक, जैसे हम कहते हैं ना, एक फेवरेट, जैसे हम कहते हैं हॉबी, व्हाट इज़ योर हॉबीज़, तो लोग बताते हैं स्ट्रेस भी हमारा एक हॉबीज़ हो गया है। तो जैसे हम हॉबीज़ फाइंड करते थे, वैसे आजकल स्ट्रेस को एज अ हॉबी हम लोग फाइंड कर रहे हैं। काफ़ी लोग को हम देखते हैं, दिन में हम 100 लोगों से मिल रहे हैं तो 50 से 60 लोग तो स्ट्रेस ही मतलब कहते रहते हैं कि हमें बहुत स्ट्रेस है, बहुत स्ट्रेस है। किसी छोटे बच्चे का स्कूल वाली मैम के लिए स्ट्रेस, अपने काम के लिए स्ट्रेस, तो स्ट्रेस तो सब हमारे जगह टाइम में तो रहेगा। स्कूल वाली मैम के लिए क्रश हुआ करता था, स्ट्रेस तो नहीं होता था। बिल्कुल बिल्कुल सर, खैर वो भी है। तो हाँ तो इसके अंदर उपाय जी, देखिए, स्ट्रेस का सबसे बेस्ट उपाय यही है कि आप योग करें। योग में ऐसा नहीं है कि अपनी मुद्रा लगाई, बैठ गए और आप अलग आसमान पे पहुंच गए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप लोग बेसिक सूक्ष्म व्यायाम करो, आप प्राणायाम करो। प्राणायाम कौन से? वही अनुलोम विलोम, भ्रामरी, कपालभाति, भस्त्रिका, ये सब करें। और आप लोग करो, एक मेडिटेशन टेक्निक्स होती है, IRT, इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक, क्विक रिलैक्सेशन टेक्निक, डीप रिलैक्सेशन टेक्निक, जो हमें आराम से नेट मिल जाती है, या योग निद्रा होती है। उसमें कुछ नहीं है, आप लोग ज़मीन पे लेटे हो, आप लोग बेड पे लेटे हो, आपको जहाँ भी उचित लग रहा है आप वहाँ लेटे हो, और आप लोग आपके पूरे शरीर को विजुअलाइज कर रहे हो, आपकी ब्रीदिंग देख रहे हो। फिर धीरे धीरे आप अपने शरीर के हर एक ऑर्गन देख रहे हो, अपनी बोन्स देख रहे हो, अपनी हार्ट बीट सुन रहे हो, अपने ब्रीदिंग देख रहे हो, किस नॉस्ट्रिल से इनहेल कर रहे हो, किस से एक्सहेल कर रहे हो। तो बस वही है, आप उसे डेली करें और एकदम मतलब इसका एक आनंद ही अलग होता है। ये आपने बहुत सारी रिलैक्सेशन टेक्निक बताई, IRT, QRT, तो जी। इसमें आप तो देखो आज के दौड़ती भागती ज़िंदगी के अंदर हमको तो IRT बता दो, इंस्टेंट वाली। जी जी तो जी क्या किया, आदमी फटाफट कर ले और फटाफट। जी, मैं आपको एक बेस्ट रिलैक्सेशन टेक्निक बताता हूँ, जिसमें आप आराम से लेट गए,
आराम से लेटने के बाद आपके दोनों हाथ, दोनों पाँव में थोड़ा गैप है, आपकी हथेलियाँ छत को देखती हुई है, आपकी आंखें बंद है और आप धीरे धीरे अपनी सांसों को देख रहे हो। सांस अंदर आ रहा है, सांस बाहर जा रहा है, आप डीप ब्रीदिंग कर रहे हो, डीप इनहेलेशन कर रहे हो, डीप एक्सहेलेशन कर रहे हो। फिर आप क्या करोगे, अपने धीरे धीरे अपनी मन की आंखों से आप दोनों पाँव की अंगुलियों को देखोगे, अपने उनको हल्का छोड़ोगे। आप अपने तलवों को देखोगे, आप अपनी हील्स को देखोगे, उन्हें हल्का छोड़ोगे। अपनी शिन को, अपनी काफ को देख देख कर हल्का छोड़ोगे, घुटनों को हल्का छोड़ोगे, आपकी थाइस को, इनर थाइस को, हिप्स को, पेल्विक को, पूरा अपनी लोअर बॉडी को लूज छोड़ोगे। ऐसे करते करते आप अपनी अपर बैक, मिडिल बैक, लोअर बैक, आपके शोल्डर, आपके एल्बो, आपकी रिस्ट, आपके दोनों हाथ की अंगुलियां, सबको हल्का छोड़ोगे देख देख कर। वैसे ही सेम चेस्ट, पेट, उसको हल्का छोड़ा। आपने लोअर बॉडी पहले छोड़ दिया हल्का और मिडिल बॉडी छोड़ा। अब आप अपनी गर्दन की मांसपेशियों को, गले की मांसपेशियों को, अपने चेहरे को एक एक बार सबको देखेंगे और पूरे शरीर को धीरे धीरे हल्का छोड़ देंगे। तो इतनी अच्छी टेक्निक्स है ये कि मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इसका शब्द मेरे को नहीं पता था, मतलब टेक्निकल नाम क्या है। ये कई बार मैं ट्राई करता हूँ और बेसिकली मेरे को खुद को फील होता है, यहाँ भैया पंजा छोड़, फील होता है ये गया। जी 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 जी। नी छोड़ तो ऐसा लगता है कि नी, हाँ अब बिस्तर पे गिरा। बिल्कुल बिल्कुल। ये खुद फील होता है कि इनिशियली मतलब 20-25 दिन मैंने अभ्यास किया, उसके बाद में ये इसकी फीलिंग आने लग जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे दर्शकों के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।